हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डिफरेंसेस देखेंगे। एट अ स्कूल का, एट द स्कूल, इन अ स्कूल और इन द स्कूल। मींस इन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं और इन्हें हम किन किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, आई एम एट अ स्कूल, आई एम एट द स्कूल, आई एम इन अ स्कूल, आई एम इन द स्कूल, इन चारों को एक सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, लेकिन इनके सिचुएशंस अलग अलग होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट एक्सप्रेशन की, एट अ स्कूल, फर्स्ट फ्रेज एट अ स्कूल, तो एट अ स्कूल का क्या मतलब होता है? एट अ स्कूल का मतलब होता है focus on the activities, focus on the activity happening there। इसका मतलब यह है कि यह फोकस करता है, यह आपको फोकस करता है कि वहां क्या हो रहा है, हैपनिंग देयर, स्कूल में क्या हो रहा है। मींस studying और working स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका मतलब यह है कि अगर आप वहां पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल के रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां हम लोग एट स्कूल का यूज करेंगे। और यह यूज होगा या तो स्टूडेंट के लिए या फिर टीचर्स के लिए। मींस आई एम एट स्कूल का मतलब है कि मैं स्कूल में हूं, तो मैं स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर पढ़ाई करने गया हूं, स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज करने गया हूं या फिर पढ़ाई करने गया हूं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, शी कैन नॉट आंसर because शी इज एट स्कूल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वह जवाब नहीं दे सकती है क्योंकि वह स्कूल में है, इसी का दूसरा एग्जांपल, द किड्स आर एट स्कूल, मींस बच्चे स्कूल में हैं, मींस पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। वहां हम लोग देख सकते हैं कि पढ़ाई करने के सेंस में एट स्कूल का यूज कर रहे हैं। इसी का तीसरा एग्जांपल जब हम लेंगे, द टीचर इज एट स्कूल करेक्टिंग होमवर्क। मींस शिक्षक स्कूल में है, होमवर्क चेक कर रहे हैं। मींस स्टडिंग और वर्किंग स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए हम लोग एट स्कूल का यूज कर रहे हैं। यहाँ हम लोग एट द स्कूल जब हम लोग समझेंगे तो इसके बीच डिफरेंसेस को समझ लेंगे। पहले हम लोग एट स्कूल का मतलब समझे, फोकस ऑन द एक्टिविटी हैपनिंग देयर, वहां जो काम हो रहा है उसके लिए। स्टडिंग मींस पढ़ाई हो रही है या फिर स्कूल के से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है, या स्टूडेंट और टीचर्स के लिए यूज होगा। जैसे शी कैन नॉट आंसर बिकॉज़ शी इज एट स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रही है, वह अभी जवाब नहीं दे सकती। द किड्स आर एट स्कूल, बच्चे स्कूल में मींस पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। द टीचर इज एट स्कूल मींस शिक्षक स्कूल में है, वो होमवर्क चेक कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एट द स्कूल का क्या मतलब है। अब हम लोग देखेंगे एट द स्कूल का क्या मतलब है। फोकस ऑन द लोकेशन, नॉट इनसाइड द स्कूल। मींस इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ लोकेशन पर डिपेंड है, यहाँ फोकस है लोकेशन पे कि आप स्कूल में हैं, क्या कि आप स्कूल की जगह पर है, मींस स्कूल जहां है वहीं आप हैं। तो यहाँ लोकेशन की बात की जा रही है, और यह यूज होता है या तो पेरेंट्स के लिए या फिर विजिटर्स के लिए। अभी हम लोग इसके एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे। यह फोकस करता है लोकेशन के, स्कूल के लोकेशन की। जैसे एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे, आई एम एट द स्कूल टू पिक माई डॉटर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूं, मैं अपने बच्चे को यहां से पिक करने आई हूं, मैं अपनी बेटी को यहां से पिक करने आया हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां जो फोकस है कि स्कूल के लोकेशन पर तो है, लेकिन नॉट स्टडिंग देयर, वहां मैं पढ़ नहीं रहा हूं, नॉट स्टडिंग देयर, या फिर नॉट वर्किंग स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज को भी नहीं कर रहा हूं, वहां मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं स्कूल गया हूं, मैं स्कूल में हूं, मैं स्कूल की जगह पर हूं, मैं अपने बच्चे को पिक करने आया हूं, वहां मैं पढ़ नहीं रहा हूं। लेकिन एट स्कूल का क्या मतलब होता है, वहां पर पढ़ाई हो रही है, वहां आप पढ़ रहे हो या फिर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज को कर रहे हो। यह यूज किया जाता है या तो स्टूडेंट के लिए या फिर टीचर्स के लिए। लेकिन अगर एट द स्कूल की बात करें तो यह स्कूल के लोकेशन को फोकस करता है, या पेरेंट्स और विजिटर्स के लिए यूज होता है। जैसे आई एम एट द स्कूल टू पिक माई डॉटर, यहां हम लोग देख सकते हैं मैं स्कूल में हूं, यहां भी मैं स्कूल में हूं, मैं स्कूल की जगह पर हूं, मैं अपने बच्चे को पिक करने आया हूं, वहां मैं पढ़ नहीं रहा हूं या फिर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज को नहीं कर रहा हूं। तो एट स्कूल और एट द स्कूल में डिफरेंसेस है। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। पुलिस अराइव्ड एट द स्कूल एट
द स्कूल आफ्टर द एक्सीडेंट मीन्स एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्कूल में आई। तो यहां हम लोग देखते हैं कि स्कूल में आई पुलिस, लेकिन पुलिस ने वहां पढ़ाई नहीं की या फिर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज को नहीं किया। तो वहां हम लोग एट द स्कूल के लिए पेरेंट्स और विजिटर्स की बात कर सकते हैं, जबकि एट स्कूल हम लोग स्टूडेंट और टीचर्स की बात करते हैं। वहां हम लोग या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज की बात कर रहे होते हैं एट स्कूल में। लेकिन एट द स्कूल का मतलब होता है फोकस ऑन द लोकेशन, मीन्स आप स्कूल में हैं लेकिन आप एज अ पेरेंट्स या फिर विजिटर्स की बात करेंगे। जैसे आई एम एट द स्कूल टू पिक माई डॉटर, मीन्स मैं स्कूल में हूं लेकिन मैं अपने बच्चे को पिक करने आया हूं। पुलिस अराइव्ड द स्कूल, पुलिस स्कूल में है लेकिन एक्सीडेंट के लिए मीन्स किसी मामले के लिए वह पढ़ाई करने या स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज करने नहीं गई है। तो हम लोगों ने एट स्कूल और एट द स्कूल में डिफरेंसेस को समझा। अब हम लोग इन स्कूल और इन द स्कूल का के डिफरेंसेस को समझेंगे। अगर हम लोग इन स्कूल की बात करें तो यह आपको फोकस करता है एजुकेशन और स्टूडेंट स्टेटस की, और इसके बाद हम लोग इन द स्कूल के बीच डिफरेंसेस को देखेंगे। जैसे हम लोग बात करें थर्ड फ्रेज इन स्कूल, अगर हम लोग इन स्कूल की बात करें तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है फोकस ऑन एजुकेशन और स्टूडेंट स्टेटस मीन्स अभी आप छात्र ही हैं, इनको बताने के लिए हम लोग इन स्कूल का यूज करते हैं। जैसे यह दिखाता है मीन्स इसका मतलब यह है कि पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट। अगर इसका एक और मीनिंग समझे तो हम लोग देखेंगे मीन्स नॉट ग्रेजुएटेड मीन्स वह अभी छात्र ही है, वह अभी स्कूल में है, मीन्स वह स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, अभी वह ग्रेजुएट नहीं हुआ है। या आपके स्टूडेंट स्टेटस की या आपके पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट की बात करता है, ना कि या आपके स्कूल में के सेंस में आता है। या आपके पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट मीन्स आप एक छात्र जीवन में हो, आप अभी एक छात्र जीवन में हो, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो, आपके स्टूडेंट स्टेटस की बात करता है इन स्कूल, ना कि स्कूल में के सेंस में आता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे माय ब्रदर इज still in a school so he doesn't have a job yet मीन्स मेरा भाई अभी स्कूल में है, मीन्स वह अभी छात्र जीवन में है, वह अभी पढ़ाई कर रहा है, स्कूलिंग कर रहा है, इसलिए उसके पास अभी जॉब नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने भाई के छात्र जीवन में मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट, एजुकेशन स्टेटस या स्टूडेंट स्टेटस की बात करते हैं। अभी आप छात्र जीवन में हो, अभी आपके पास जॉब नहीं है। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इज योर सन still in a school or has he graduated मीन्स इसका मतलब यह है कि क्या आपका बच्चा अभी स्कूल में ही है या फिर ग्रेजुएट हो गया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इन स्कूल का मतलब है नॉट ग्रेजुएटेड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इन स्कूल आपके छात्र जीवन की बात करता है, ना कि स्कूल में के सेंस में आता है। हम लोग यूज करते हैं इसे फोकस ऑन एजुकेशन और स्टूडेंट स्टेटस मीन्स पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट मीन्स नॉट ग्रेजुएटेड। जैसे माय ब्रदर इज स्टिल इन स्कूल सो ही डजंट हैव a job yet। इसी के आगे is your son still in school or has he graduated, क्या वो अभी स्कूल में ही है या फिर ग्रेजुएट हो गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करता है। अब हम लोग देखेंगे इन द स्कूल। अब इन द स्कूल का क्या मतलब होता है? इन द स्कूल का मतलब होता है इनसाइड द बिल्डिंग। आप बिल्कुल स्कूल के इनसाइड द बिल्डिंग के सेंस में हम लोग इन द स्कूल का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे तो हम लोग और फोर्थ फ्रेज की बात में इन द स्कूल, इसका मतलब होता है इनसाइड, बीइंग फोकस ऑन बीइंग इनसाइड द बिल्डिंग नॉट आउटसाइड। जैसे हम लोग एग्जांपल से और इसे और क्लियर समझेंगे। एग्जांपल है nobody is allowed in the school आफ्टर 10 PM मीन्स 10 बजे के बाद स्कूल में कोई भी अलाउड नहीं है। मीन्स इनसाइड, आप इनसाइड द बिल्डिंग की बात करें, हम लोग अगर स्कूल के बिल्डिंग की बात करें तो इनसाइड द बिल्डिंग की बात करें तो हम लोग इन द स्कूल का यूज करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, वी स्टेड इन द स्कूल ड्यूरिंग द
स्टॉर्म मीन्स तूफान के समय हम लोग स्कूल में ही रहे। यहां हम लोग इनसाइड द बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। फोकस ऑन बीइंग इनसाइड द बिल्डिंग नॉट आउटसाइड मीन्स आप स्कूल के परिसर में हैं, आप अंदर हैं, आप स्कूल के परिसर में हैं, तो वहां हम लोग इन द स्कूल का यूज करते हैं। जबकि इन स्कूल आपके पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट, आपके छात्र जीवन की बात करता है, ना कि स्कूल में के सेंस में आता है। तो अभी हम लोगों ने एट स्कूल, जैसे अगर हम लोग बात करें एट स्कूल की, तो एट स्कूल का क्या मतलब हुआ? एट स्कूल का मतलब हुआ या तो यह टीचर के लिए, या फिर स्टूडेंट के लिए यूज होता है। मींस आप या तो स्कूल के लिए, या तो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वहां हम लोग एट स्कूल की बात करते हैं। इसी का आगे एट द स्कूल का क्या मतलब हुआ? एट द स्कूल का मतलब हुआ यह यूज होता है या तो पेरेंट्स के लिए, या फिर विजिटर्स के लिए, या फिर विजिटर्स के लिए। मींस आप वहां जाते हो पढ़ाई करने के लिए नहीं, स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज को करने के लिए नहीं, लेकिन आप पेरेंट्स बनकर या फिर विजिटर बनकर वहां जाते हो, तो हम लोग एट द स्कूल का यूज करते हैं। इन स्कूल का यूज किया हम लोगों ने फोकस ऑन एजुकेशन मींस पीरियड ऑफ लाइफ एज अ स्टूडेंट, छात्र जीवन की बात करता है। इन स्कूल, ना कि स्कूल में के सेंस में आता है। इन द स्कूल का मतलब होता है इनसाइड द बिल्डिंग मींस आप स्कूल के परिसर में, आप विद्यालय के परिसर में है, तो वहां हम लोग इन द स्कूल का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एट स्कूल, एट द स्कूल, इन स्कूल, इन द स्कूल के बीच डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।